कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत सोना चांदी नहीं होती, बल्कि वो इल्म और हिम्मत होती है जो एक गरीब दिल के अंदर छुपी होती है। ये कहानी है एक गरीब चरवाहे की, जिसका राज एक गीडर ने खोला और जिसने अपनी गरीबी को तकदीर की रोशनी में बदल दिया। अगर आप भी जिंदगी में उम्मीद खो बैठे हो तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक रूह को जगा देने वाली हकीकत है। एक दफा का जिक्र है। दौर एक छोटी सी बस्ती के किनारे पर एक जवान चरवाहा रहता था जिसका नाम अय्यान था। अय्यान एक बहुत ही गरीब लड़का था जो दिन भर अपनी भैंस और बकरियों के साथ जंगल और पहाड़ों में चराई करता। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था। उसकी माँ बीमार रहती थी और बाप बचपन में ही गुजर गया था। लेकिन अय्यान के दिल में एक अजीब सी रोशनी थी जो उसे हमेशा उम्मीद और हौसला देती थी। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए होते, लेकिन उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराहट से भरा रहता। उसके दोस्त ज्यादा नहीं थे, सिर्फ उसकी बकरियां और एक पुराना कुत्ता जो उसके साथ हमेशा रहता। लोग उससे चढ़ते और मजाक उड़ाते कि ये गरीब चरवाहा कभी जिंदगी में कुछ बन नहीं सकता। लेकिन अय्यान के दिल में एक ख्वाब था कि एक दिन वो अपनी किस्मत बदलकर दुनिया को दिखाए। कहा कि गरीबी इंसान का फैसला नहीं करती, इंसान की सोच और ईमान ही उसकी असल दौलत है। एक दिन जब अय्यान अपनी बकरियां लेकर दूर जंगल में गया तो उसने देखा कि आसमान में गोल गोल घूमता हुआ एक बड़ा सा गिद्ध वल्चर उसके ऊपर मंडला रहा है। पहले तो अय्यान डरा कि शायद ये किसी जानवर पर हमला करेगा, लेकिन फिर उसने देखा कि गिद्ध उसके साथ साथ चल रहा है, जैसे उसे बुलाना चाहता हो। अय्यान ने हिम्मत दिखाई और गिद्ध के पीछे चल पड़ा। वो गिद्ध उसे एक पुराने दरख्त के नीचे ले गया जहां मिट्टी के अंदर एक पुरानी लोहे की डबिया दबी हुई थी। अय्यान ने जब डबिया खोली तो इसमें एक पुरानी किताब मिली। किताब बहुत ही पुरानी और सड़ी हुई थी। इसके सफ़े पीले पड़ गए थे, लेकिन उसके अंदर लिखा हुआ एक राज अय्यान की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। किताब का नाम था इल्म का खजाना, और उसके अंदर लिखा था कि जो भी इंसान इस किताब को समझ ले वो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की भी जिंदगी संवार सकता है। अय्यान को पहले तो यकीन ही ना आया। उसने सोचा ये सिर्फ किस्मत का खेल है, लेकिन उस रात उसने चिराग जलाया और किताब पढ़ी। किताब के हर सफ़े में एक नया इल्म, एक नया पैगाम लिखा था। एक सफ़े में लिखा था, सब्र करने वाला इंसान कभी हारता नहीं, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। दूसरे सफ़े में था, इल्म इंसान की असली दौलत है जिसे कोई लौट नहीं सकता। तीसरे सफ़े में था, जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है उसकी जिंदगी कभी अंधेरों में नहीं रहती। अय्यान ने उस किताब को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। दिन में चराई करता और रात में किताब पढ़ता। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। उसने अपने गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उन्हें जंगली पौधों और जानवरों के बारे में बताता, उन्हें ईमानदारी और मेहनत का मतलब समझाता। लोग पहले हंसकर उसे देखते थे कि एक गरीब चरवाहा क्या बदलेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गांव के लोग उसके पास आने लगे क्योंकि वो उनकी मदद करता। कोई बीमार होता तो जंगल की जड़ी बूटियों से इलाज करता, कोई परेशान होता तो उसे दुआ और हिम्मत देता। लोग कहते थे कि उस चरवाहे में अल्लाह का नूर है। एक दिन वही गिद्ध फिर से अय्यान के पास आया। इस बार उसने अय्यान को एक ऊंचा पहाड़ दिखाया। अय्यान ने सोचा ये कैसा इशारा है, और जब वो पहाड़ पर चढ़ा तो उसने वहां एक छोटी सी गाड़ देखी जिसमें कुछ और पुरानी डबियां दबी हुई थीं। लेकिन इस बार डबियों में सोना चांदी नहीं था, बल्कि पुराने इल्म के सहीफे और किताबें थीं जो ज्यादा कीमती थीं, क्योंकि सोना खत्म हो जाता है लेकिन इल्म हमेशा जिंदा रहता है। अय्यान ने समझ लिया कि गिद्ध असल में एक निशानी है, अल्लाह का पैगाम है जो उसे इल्म की तरफ बुला रहा है। और जो राज था वो ये कि असली दौलत पैसा या सोना नहीं बल्कि इल्म, ईमान और अच्छी सोच है। गांव के बड़े लोग अय्यान के पास मशूरा लेने आने लगे। इसके पास शहरों से लोग आने लगे, और आहिस्ता आहिस्ता अय्यान एक गरीब चरवाहे से बदलकर एक आलम और रहनुमा बन गया। इसने अपनी माँ का इलाज करवाया, अपने गांव के लिए स्कूल बनवाया, और सबसे बड़ी बात यह कि उसने अपना इल्म सिर्फ अपने तक नहीं रखा बल्कि हर एक इंसान को दिया जो उसके पास आया। उसकी आवाज़ में ऐसा नूर था कि जब वो बोलता तो दिल पिघल जाते। जब वो बच्चों को कहानियां सुनाता तो वो बार बार सुनना चाहते, और बड़े भी रोकर कहते कि ये लड़का असल में अल्लाह का बंदा है।
एक दिन जब अय्यान बहुत बड़ा बन चुका था, उसने वापस उसी दरख्त के नीचे गध को देखा जो पहली दफा उससे मिला था। इस बार गिद्ध ने उसकी तरफ देखा और आसमान में उड़कर दूर चला गया, जैसे कह रहा हो कि अब तुमने राज समझ लिया है। अय्यान की आंखों में आंसू आ गए और उसने दुआ की, था या अल्लाह, शुक्रिया कि तो ने मुझे गरीबी में भी रोशनी दिखाई। तूने मुझे इल्म दिया और तूने मुझे दूसरों के लिए रोशनी बनाया। कहानी का पैगाम यह है कि असली दौलत पैसा या सोना नहीं, असली दौलत है इल्म, ईमान और इंसानियत। जो अपने पास रखो तो सिर्फ तुम्हारे काम आती है, लेकिन जब बांटो तो दुनिया बदल देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या सीखने को मिला, और इस कहानी को शेयर करें ताकि और लोग भी उससे रोशनी और हिम्मत ले सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी आपके लिए ऐसी ही दिल को छू लेने वाली जज्बाती और हौसला अफजा कहानियां आती रहेंगी। दोस्तों, ये थी कहानी एक गरीब चरवाहे और गिद्ध के राज की। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि असली दौलत पैसा या सोना नहीं, बल्कि इल्म, ईमान और इंसानियत है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आपने उससे क्या सीखा, और उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये पैगाम इन तक भी पहुंचे। और हाँ, अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली जज्बाती और हौसला अफजा कहानियां रोज रोज सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कहानियां आप तक लाने की हिम्मत देता है।